नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित PYQ, जो कि हमारी एक प्रश्नों की श्रृंखला चली हुई है, जिसमें हम PYQ प्रश्नों को करते हुए एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, घटना चक्र प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। तो उसी को आगे करते हुए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं हिंदी निबंध से संबंधित PYQ। जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, सभी प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हिंदी निबंध से संबंधित जितने भी PYQ है उनको। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल पूछा हुआ है। उत्कर्ष काल का मतलब क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल है उसे कौन सा काल माना जाता है? तो शुक्ल युग को जो है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कहा गया है। तो हिंदी निबंध का जो विकास हुआ था, किस काल से शुरू हुआ था? वो हुआ था भारतेंदु युग से। जिस प्रकार नाटक का विकास भारतेंदु युग से शुरू हुआ, उसी प्रकार से निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से शुरू हुआ, लेकिन उत्कर्ष काल कहा गया शुक्ल युग को। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशील और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्वों की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखन अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने लगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में जो निबंध लिखे जाते थे, वे जो है आलोचनात्मक निबंध, इस प्रकार के आलोचनात्मक निबंध नहीं लिखे जाते थे। धीरे धीरे द्विवेदी युग के बाद जो है आलोचनात्मक निबंध लिखे जाने लगे और जो ये निबंधकार रहे हैं वे आचार्यों की श्रेणी में आने लगे। जिस प्रकार से एक आचार्य जो है आलोचना करते हुए अपनी रचनाओं को लिखते थे, उसी प्रकार ये निबंधकार भी आलोचनात्मक निबंध लिखने की उन्होंने शुरुआत की। और देख लेते हैं आगे इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहले आलोचक बाद में निबंध लेखक रहे। पहले वे जिस प्रकार से आलोचनाएं लिखी जाती थी, जैसे कि नंद दुलारे वाजपेयी प्रमुख आलोचक रहे, रामविलास शर्मा जी प्रमुख आलोचक रहे, रामचंद्र शुक्ल जी जो है प्रमुख आलोचकों के रूप में शामिल है। तो एक आलोचक रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, और शुक्ल युग से ही जो है शुक्ल युग को ही उत्कर्ष काल कहा गया, यानी कि आलोचनात्मक ढंग से उन्होंने निबंध लिखने की शुरुआत कर ली थी। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ व शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग अर्थात उत्कर्ष काल कहा गया। और विषय, शैली, स्वरूप, भाषा के विचार, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ, यानी पूरी तरह से सभी अंगों का जो है हिंदी निबंध का जो है पूरी तरह से विकास होने लगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है? निबंध के लेखक प्रमुख निबंधकार रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कविता क्या है? निबंध इन्होंने लिखा। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि, इसके भाग 3 है। चिंतामणि के प्रमुख निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य आदि, ये जो है प्रमुख निबंध है रामचंद्र शुक्ल के। आप एक बार इनको फिर से पढ़ सकते हो, क्योंकि इनमें से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निम्नलिखित में से निबंध कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो आप इनको फिर से रिवाइज कर सकते हो। कौन कौन से? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी,
घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, ये जो सभी निबंध है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, ये भी निबंध जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है रामचंद्र शुक्ल जी का, इसको भी ध्यान रखना है आपको। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध का विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद और मित्रता अध्ययन आदि निबंध, इनके ये निबंध भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो सभी निबंध को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला प्रश्न। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है अभी हमने पढ़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध के लेखक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो चिंतामणि के अब तक जो है 3 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? चिंतामणि, जिसके भाग 3 हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो अभी हमने पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बढ़ते हैं आगे, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध का अंश है? जो कई बार ये पूछा जाता है, धर्म का रसात्मक धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर ये पूछ लिया जाए ये किस निबंध का अंश है? रामचंद्र शुक्ल जी के किस निबंध का अंश है? मानस की धर्मभूमि। मानस की धर्मभूमि का ये लाइन ली गई है, ये कथन मानस की धर्मभूमि शुक्ल जी के निबंध से संबंधित है। तो देख लेते हैं आगे, इससे संबंधित और अन्य तथ्य। और ये जो सभी चारों निबंध यहाँ पर दिए गए हैं, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, मानस की धर्मभूमि, कविता क्या है, ये चारों निबंध जो है आचार्य शुक्ल जी के हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है कि क्या? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असमिता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज जैसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा अगर कथन दे दिया जाए तो ये मानस की धर्मभूमि निबंध से, शुक्ल जी द्वारा लिखे गए निबंध से ली गई है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 8, सुलोचना निबंध के संकलन। सुलोचना निबंध का संकलन है किसने किया, यानी कि कौन है? तो देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुलोचना निबंध लिखा है। तो इससे संबंधित और अन्य तथ्य देख लेते हैं। हिंदी में आधुनिकता से पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। ये आप सभी को पता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में विस्मरणीय योगदान देने में इनकी भूमिका रही थी और सुलोचना नामक इन्होंने निबंध भी लिखा था। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो निबंध संग्रह शब्दिता जो निबंध संग्रह रहा है उनके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इससे संबंधित। धर्मवीर भारती का जो प्रसिद्ध निबंध रहा है ठेले पर हिमालय, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला निबंध है कि ठेले पर हिमालय जो है, ठेले का हिमालय किस विधा की रचना है, ये भी पूछी जाती है। तो ये है निबंध विधा की रचना, ये आपको पता ही है। और ठेले पर हिमालय जो निबंध है वो किनका है? धर्मवीर भारती जी का। पश्चिमी शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों का विचार हुआ और अनेक स्थापित मान्यताओं का जो पुनराख्यान भी किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। थोड़े हम जल्दी करते हैं भाई कंटेंट की क्लास में। और जो हमारी व्याख्या सहित प्रश्नों की जो श्रृंखला चली हुई है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिंदी प्रश्न श्रृंखला के नाम से, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो एक एक प्रश्न को बिल्कुल व्याख्या सहित और डिटेल से उनके सभी तथ्यों को समझते हुए हम कर रहे हैं। तो अभी
परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है। परीक्षा तक आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। और वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट और शेयर से ही जो मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। अशोक के फूल निबंध के रचयिता। अशोक के फूल निबंध जो रचयिता है प्रसिद्ध निबंध रहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो देख लेते हैं आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह है कुटुज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद है देवदास, बसंत आ गया, उसके बाद है वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर छोड़ने की माया, कल्पलता। कल्पलता इनका प्रसिद्ध निबंध है भाई। आलोक पर भी और विचार और वितर्क, ये सभी निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंधों की श्रेणी में आती हैं। तो कुटुज भी इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह रहा है। तो उसके बाद देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई, मेरे मन से और अर्धनारीश्वर इम्पोर्टेंट निबंध है भाई ना दिनकर जी का। फिर पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय भी इम्पोर्टेंट है भाई। क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ भी इम्पोर्टेंट है। अबला और शबला, फिर साहित्यकार की आस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आदि, एक सेकेंड भाई, थोड़ी हमसे हो गई यहाँ पर मिस्टेक। तो ये जो निबंध है रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध संस्कृति के 4 अध्याय तक निबंध रामधारी सिंह दिनकर के है। एक बार आपसे आप फिर इनको रिवाइज कर सकते हो। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये निबंध, और अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग और संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो निबंध है ये रामधारी सिंह दिनकर के हैं। ये जो ऊपर हमने पढ़े ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। उसके बाद बात करें हम क्षणदा, श्रृंखला की कड़िया, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, ये सभी निबंध जो है महादेवी वर्मा जी के हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई। थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ी सी लाइन हम ऐसे ही पढ़ते चले गए, तो ये ध्यान नहीं दिया कौन सा निबंध किस लेखक का है। तो आपको ध्यान से समझते हुए एक एक निबंध को देखते हुए चलना है, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले निबंध है ये। साहित्य की आस्था हुई, जैसे श्रृंखला की कड़िया हुई, और संस्कृति के 4 अध्याय हुए, उसके बाद अर्धनारीश्वर, फिर है और अन्य जो ये हजारी प्रसाद जी के जो है कुटुज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, ये सभी निबंध इम्पोर्टेंट निबंध है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर और महादेवी वर्मा जी के निबंध हमने देख लिए हैं। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 11। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अभी हमने पढ़ा था कुटुज, आलोक पर, विचार और वितर्क, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न भी हमारा यही है, आलोक पर्व के निबंध के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि भाई पहले आप इन प्रश्नों को पहले आप काफ़ी बार कर भी चुके होंगे, और ये PYQ है, पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न। अधिक से अधिक प्रश्नों को हमने कम समय में करना है। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतरता के साथ लेकर के चलना है। तो देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी निबंध संकलन इनमें से है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कौन से निबंध संकलन अभी हमने पढ़ा है? अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, और ये सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 में देख लेते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? नाखून को क्यों बढ़ते हैं जो ये है निबंध विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कौन सा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से कौन सा निबंध नहीं है? तो कल्पलता, अशोक के फूल और कुटुज, ये तीनों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। कल्पवृक्ष हजारी प्रसाद जी का नहीं है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध रचनाकार की कीर्ति है? रसक रंजन जो है
वे प्रसिद्ध कीर्ति रही है। प्रसिद्ध निबंध रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के और अन्य महत्वपूर्ण निबंध हम देख लेते हैं। रसक रंजन के अलावा देख लेते हैं महावीर प्रसाद जी का ये निबंध है। इसके अलावा और अन्य निबंध है कालिदास और उसकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र काफ़ी बार पूछा जाने वाला निबंध है भाई। कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरकुंजता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरित चर्चा, प्राचीन चिन्ह, पुनरावर्त, दर्श दर्शन और पुरातत्व प्रसंग। ये जो सभी निबंध है ये किनके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। इनको आप जो को है ना बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपको ये जब आप बार बार इनको रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, ऑप्शन में आपके सामने होंगे तो आसानी से पहचान सकोगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है? तो इनमें से कौन से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, ये देख लेना है। युग संधियों पर सचिनानंद हरिनानंद वात्सायन अज्ञे, जो ये निबंध है युग संधियों पर अज्ञे जी का है, बिल्कुल सही है। शब्ददीता जो है अभी हमने पढ़ा था, शब्ददीता किनका निबंध है? ये प्रभाकर माचवे जी का नहीं बल्कि धर्मवीर भारती जी का निबंध है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। शब्ददीता जो है ये प्रभाकर माचवे जी का निबंध नहीं है। उसके बाद अगला जो निबंध है मल्लीनाथ की परंपरा, रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध है। और विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला निबंध है। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इससे संबंधित एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। युग संधियों पर सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का है। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह जो है रामविलास शर्मा जी का है। फिर उसके बाद ये सभी निबंध जो है निबंध संग्रह है, जबकि शब्ददीता प्रभाकर माचवे जी का नहीं, धर्मवीर भारती जी का निबंध संग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। जितने भी ये निबंध संग्रह है उनके साथ मिलान करने हमें कौन सा निबंध किसका है? तो मैंने सील पहुँचाई जो निबंध है वो निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। विद्यानिवास मिश्र जी के जितने भी निबंध है वे आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सभी के सभी विद्यानिवास जी के जो निबंध रहे हैं। तो सुनो भाई साधो, ये जो निबंध है ये किनका है? ये है हरिशंकर परशाई जी का। सुनो भाई साधो, मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। फिर है सीकरों के सेतु जो निबंध है वे है शिव प्रसाद सिंह का। फिर है रसाखेट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला निबंध है कुबेरनाथ जी का। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4। सुनो भाई साधो जो निबंध हो जाएगा वो हो जाएगा हरिशंकर परशाई जी का, बी का 1। तो देख लेते हैं आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर सकते हो आप। मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र, सुनो भाई साधो हरिशंकर परशाई, शेखर के सेतु जो है शिव प्रसाद सिंह और रसाखेट जो है कुबेरनाथ राय। इस प्रकार आपको बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलना है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इनमें से असत्य पूछा हुआ है, कौन सा असत्य है? तो देख लेते हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। इसमें असत्य कथन पूछा हुआ है भाई, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। मन पवन की नौका जो ये निबंध है कुबेरनाथ राय जी का निबंध संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। सॉरी भाई, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सत्य, क्योंकि मन पवन की नौका जो है कुबेरनाथ राय जी का निबंध संग्रह है, प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क तो आपको पता ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। फिर कौन तू, एक सेकंड भाई, कौन तू
फुलावा बीन हारी जो निबंध है वे विवेकी राय जी का निबंध है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। अगला जो ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो निबंध है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी कौन, एक सेकेंड भाई, कौन तो भुलावा बीन हारी जो ये निबंध है ये किसका है, किसके द्वारा रचित निबंध है, ये हम देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित और अन्य भी तथ्य हम देखेंगे। कौन तो भुलावा बीन हारी जो है विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है और शेष अन्य निबंध जो उनके साथ निबंधकार दिए गए हैं उनके हैं। तो देख लेते हैं क्योंकि विद्यानिवास मिश्र जी के मैंने आपको बताया था वो बहुत ज़्यादा अधिक निबंध प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे कि बसंत आ गया आदि जो निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी के ही है। तो देख लेते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र और कन्हैयालाल प्रभाकर, ये विद्यानिवास मिश्र और कन्हैयालाल मिश्र जी के निबंध काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, रचनाएं प्रसिद्ध हुई है। इन दोनों की रचनाएं आपस में मिलान कर दी जाती है और ये आपको बताना होता है ये किसकी रचना है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों के निबंध और रचनाओं को आप लोगों को देखते हुए समझते हुए करना है। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य देख लेते हैं। प्रश्न, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो बसंत आ गया और जो है दूसरा है पर कोई उत्कंठा नहीं, ये एक ही शीर्षक है भाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ये शीर्षक निबंध जो लेखक है वे रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी। तो खाली इतना भी दे सकते हैं कि बसंत आ गया निबंध किसका है, तो विद्यानिवास मिश्र जी का। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या हमारी और अन्य तथ्य। जब हम बात करें बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र है। मिश्र जी के निबंधों से एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को, उसके मूल्यबोध को बेहतरीन ढंग से विकसित करने में जो है समर्थ रहता है। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं की बात करें, परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम को मुकुट भीग रहा है, ये निबंध काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। फिर है कंटीले तारों के आर पार, कंटीले तारों के आर पार निबंध भी प्रसिद्ध हुआ है इनका। और संचारणी निबंध भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला निबंध है। कौन तो बुलावा बीन हारी, ये निबंध भी विद्यानिवास मिश्र जी का है, ये आप लोगों ने देख ही लिया, PYQ में पूछा गया निबंध है। उसके बाद है अस्मिता के लिए भरमानंद के पथ। उसके बाद अगला देख लेते हैं भाई, परमानंद के पत्र है, पथ नहीं भाई, ये दिखाई नहीं दिया। अंगद की नियति, चितवन की छाव, कदम की फूली डाली, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, साहित्य की चेतना, ये सभी निबंध प्रसिद्ध निबंध हुए हैं विद्यानिवास मिश्र जी के। महाभारत का काव्यार्थ, लोगो रंग लागो रंग हरी और अग्निरथ आदि जो ये निबंध है ये विद्यानिवास मिश्र जी के प्रसिद्ध निबंध है। इनमें से विद्यानिवास मिश्र जी के अगर वेरी इंपॉर्टेंट निबंधों की जब हम बात करें तो एक है साहित्य की चेतना, मैंने सील पहुँचाने, या आंगन पंछी और बंजारा मन, और तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाली, चितवन की छा, ये सभी निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के काफ़ी प्रसिद्ध निबंध हुए हैं। संचारणी और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध इनके काफ़ी प्रसिद्ध निबंध हुए हैं विद्यानिवास मिश्र जी के। फिर बात करें आगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध जो संग्रह है वो है विद्यानिवास मिश्र जी का। बढ़ते हैं आगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है अपने समय में बड़ा चित्तार्थ रहा, इस निबंध के लेखक कौन है, तो विद्यानिवास मिश्र जी, आप लोगों ने देख ही लिया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनमें कौन ललित निबंधकार नहीं है, तो ललित निबंधकारों में इनमें से कौन शामिल नहीं है, वे रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों के तीनों निबंधकार ललित निबंधकारों में शामिल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, इनका तीनों का नाम आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं भाई। इससे संबंधित भी प्रश्न संख्या 24 से संबंधित भी और अन्य जब तथ्यों की बात करें, ये पता नहीं भाई कौन से प्रश्न संख्या की, इसी प्रश्न संख्या की है भाई, देख लेते हैं। आगे जी ने बिहारी मिश्र की पुस्तक बहिया का जंगल भूमिका में लिखा है कि ललित निबंध का जो एक सर्जनात्मक विधा इसलिए है, ललित निबंध एक सर्जनात्मक विधा क्यों है, ये किस में ने लिखा है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, और किस पुस्तक में, अपनी बहिया का जंगल। तो ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है। तो निबंध जो ललित निबंध एक सर्जनात्मक विधा है इसलिए है क्योंकि इस निबंध क्योंकि वह निबंध चिंतन की ही नहीं, निबंध कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निबंध करती है, और इसलिए चिंतन की निबंधता व्यक्ति व्यंजन हो जाती है, और कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता। इसलिए रचना को बिंब उभारती है, उसका स्रोत भले ही कहीं और किसी जो अरूप संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है, इसलिए परिवेश का महत्व हो जाता है। जो ये बात कही है, ये बहिया का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र जी की पुस्तक से इन्होंने कहा है। उसके बाद और आगे बात करें तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सभी पूर्वांचल के हैं, और शिव प्रसाद सिंह का मानना है कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की विरासत अपने आप प्राप्त हुई। अतः स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल जी इनमें शामिल नहीं है और ये ललित निबंधकारों में नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो अभी हमने देखा था इनमें से जो कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो निबंधकार है ये तीनों के तीनों निबंधकार ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा जी की जब हम बात करें तो आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, पर निबंध की सृष्टि की है, ललित निबंधों की भी इन्होंने सृष्टि की है। तो जो ये इसमें ऑप्शन दिए हुए ये चारों ही सही है। तो अन्य कोई ऑप्शन, अगर रामचंद्र शुक्ल जी ऑप्शन में होते तो हम उसका आंसर सही कर पाते। तो देख लेते हैं आगे। पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं। पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाले निबंधकार निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी जी माने जाते हैं। पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का प्रमुख स्थान है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्वीता का मिला जुला स्वरूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम और भाव वेग अधिक होता है। और गेहूं और गुलाब 1950, वंदे वाणी विनको और बेनी के प्रमुख निबंध संकलन ये रहे हैं। कौन कौन से, गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनको। कई बार पूछा जाता है गेहूं और गुलाब जो है निम्नलिखित में से किसका निबंध है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता कौन सी है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों की प्रधान विशेषता जो है विनोद प्रियता रही है। तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता है। उनकी शैली एक प्रकार की मममोजीपन की है और उनमें कटुता नहीं है। विनोदपूर्ण
वक्रता और बेसवाड़ी शैली की सहज ग्रामीण स्वच्छंदता ने उनकी शैली को अत्यंत सजीव बना दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। 33 प्रश्न संख्या शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक आप सभी को पता है श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी जो है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार माने जाते हैं। श्री राम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक निबंध लिखे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 34 प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक जो निबंध है ये निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त जो नामक निबंध लिखे गए निबंध संग्रह, ये निबंध है सभी के सभी निबंध दिनकर जी के हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त रामधारी सिंह दिनकर की व्यावहारिक समीक्षा संबंधी कीर्ति मानी जाती है, न कि निबंध संग्रह। उसके बाद अपनी अस्मिता में इन्होंने आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त को सर्वश्रेष्ठ माना है। अगर ये पूछ लिया जाए मैथिली शरण गुप्त जी को किसने आधुनिक कवियों में सर्वश्रेष्ठ का स्थान दिया है या सर्वश्रेष्ठ माना है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। उनकी दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त ने आर्य संस्कृति को जगाया है और पराधीन देश में अपनी शक्ति को याद दिलाई, इतिहास को काव्य रूप में रूपांतरित किया है। पंत का महत्व नवजागरण के आनंद और उल्लास को स्वर देने के कारण और प्रसाद जी की दार्शनिकता, ज्ञान, गरिमा, विद्या, वैभव और कविताओं की समर्थ साधना के कारण है। इनके अन्य निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, खड्ग और वीणा, मंदिर की राजभवन, कर्म और वाणी, हृदय की राह, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और चाहिए जो किरण जगत को और चाहिए चिंगारी, किरण जगत को और चाहिए चिंगारी, दीप की लो और हड्डी का चिराग, ये सभी निबंध जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध निबंध रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या देख लेते हैं 35 अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? निम्नलिखित में से अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। बढ़ते हैं। दिनकर जी के और अन्य निबंध भी आप लोगों ने देख ही लिए हैं, तो देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर हम पढ़ते हैं। एक सेकंड भाई। वंदे वाणी विनको इनमें से किसका निबंध है? तो वंदे वाणी विनको जो निबंध है वो विवेकी राय जी का है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए? तो बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित निबंध संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू का चिट्ठा है। ये शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 1905 में प्रकाशित हुए। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन से संबोधित लिखे गए हैं। कई बार पूछा जाता है कि शिव शंभू के चिट्ठे जो है किसको संबोधित करने के लिए लिखे गए हैं? तो लॉर्ड कर्जन को। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण तीखे व व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार भी किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या 29 शिव शंभू के चिट्ठे लेखक के रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे अभी हमने पढ़ा है बाल मुकुंद गुप्त जी का। बढ़ते हैं आगे। शिव शंभू के चिट्ठे जो है बाल मुकुंद गुप्त जी का प्रसिद्ध निबंध है। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। भोह निबंध किसका है? तो भोह निबंध जो है निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र जी का है, जो शारीरिक अंगों को आधार मानकर शारीरिक अंगों के नाम पर जो है निबंध लिखे वे साहित्यकार रहे हैं, वे निबंधकार रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, जिसमें कि दांत, भोह, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, है, द, समझदार की मौत इम्पोर्टेंट है भाई, बात, मूछ आदि जैसे विचारों पर चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध इन्होंने लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी ने। इनके अन्य निबंध संग्रह जो है प्रताप पीयूष निबंध, नवनीत व प्रताप समीक्षा आदि है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36 निषाद बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो निषाद बांसुरी
जो है कुबेर नाथ राय जी का एक ललित निबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पूछा गया है किस विधा की रचना है। कई बार जो है जो रचना होती है उसकी विधा भी पूछ लेते हैं। यह किस विधा की रचना है, तो कुबेर नाथ राय जी का ललित निबंध है निषाद बांसुरी। उसके बाद कुबेर नाथ राय जी द्वारा निषाद बांसुरी ललित निबंध है। इसका पहला निबंध प्रिया नीलकंठी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ भाई 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी का लिखा जाने वाला जो निबंध है वो प्रिया नीलकंठी है। और इसके अन्य निबंध संग्रह है रस आखेट, गंधमादन, विषाद योग और परण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्तर मणिपुत्र के नाम। और उसके बाद अगला निबंध है इनका मनमवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृत्सम। उसके बाद मराल इनका प्रसिद्ध है भाई। और उत्तर कुरु, वाणी की क्षीरसागर, अंधकार की अग्निशिखा, आगम की नाव आदि जो निबंध है कुबेरनाथ राय जी के प्रसिद्ध निबंध है। पहले माधुरी, विशाल भारत में वैचारिक निबंध ये लिखते थे। ये भी पूछा जा सकता है कुबेरनाथ राय जी जो है पहले किन पत्रिकाओं में अपने निबंधों को प्रकाशित करते थे या वैचारिक निबंध लिखते थे, तो वे माधुरी और विशाल भारत में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है, तो ये सभी निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय जी के अभी हमने पढ़ा है। प्रश्न संख्या 38। केवल 6 निबंध लिखकर निबंध में निम्नलिखित में से जो लेखक है वे हिंदी जगत में ख्याति प्राप्त की है, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की है। केवल 6 निबंधों को लिख करके वे रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। सरदार पूर्ण सिंह जी ने जो है केवल 6 निबंधों को लिख करके अपनी हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्धि प्राप्त की है निबंधकारों में। और किस युग के कवि रहे हैं, ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार के रूप में शामिल है। तो देख लेते हैं सरदार पूर्ण सिंह आलोच्य युग के निबंध द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में शामिल है। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ किया है। और इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंधित है। गद्य में जो आवेगशील और व्यक्ति व्यंजक लाक्षणिक शैली का भी इनके निबंधों की विशेषताएं रही है, जैसे कि मजदूरी और प्रेम, इस प्रकार के उन्होंने निबंध लिखे हैं। तो मजदूरी और प्रेम काफ़ी प्रसिद्ध निबंध रहा है सरदार पूर्ण सिंह का। तो देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य जगत में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में प्राप्त हुई है, तो ये हुई है निबंधकार के रूप में, जो कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे, द्विवेदी युग से सरदार पूर्ण सिंह से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जब हम बात करें, तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 में पाकिस्तान के एबटाबाद नामक जो स्थान पर हुआ। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है, क्योंकि इन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में इन्होंने कम ही लेख लिखे थे। और पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा निबंधकार रहा है जिन्होंने जो है पहले बहुत सारे निबंध अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह। तो ये प्रश्न भी बनता है। तो एक एक पॉइंटों से एक एक तथ्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जितने भी प्रश्न हैं उनका विद सॉल्यूशन व व्याख्या सहित जो प्रश्न दिए गए हैं, सभी तथ्य दिए गए हैं, इनको आपको 1-2 बार जो है रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा सरदार सिंह से संबंधित और अन्य तथ्य की जब हम बात करें, तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कविता संग्रह, पूर्ण सिंह के जो कविता संग्रह, निबंध संग्रह नहीं भाई जी, कविता संग्रह, खुले मैदान, खुली आसमानी रंग, जो निबंध संग्रह है ये है खुले आसमानी रंग, खुले मैदान, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचार की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता,
आचार की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन आदि जो इनके निबंध जो है सरस्वती पत्रिका में छपे। इनके जो है मुख्य रूप से 6 निबंध थे, जो सभी निबंध जो है सरस्वती पत्रिकाओं में छापे गए। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40। सरदार पूर्ण सिंह की जो विख्यात है, किस रूप में विख्यात है? अभी हमने पढ़ा था निबंधकारों के रूप में, द्विवेदी युग के निबंधकार रहे हैं ये। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक जो है ये माने जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह। लेकिन ये जो शीर्षक निबंध के लेखक की रचना है, मजदूरी और प्रेम निबंध लेखक की एक रचना है। किस निबंध की? एक सेकंड भाई, क्या पूछा हुआ? तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, हम पढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आचरण की समता। यहाँ पर लेखक की जगह लेखन आएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक है अध्यापक पूर्ण सिंह जी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह जी का नहीं है? तो इनमें से जो है गुलाब, गेहूँ और गुलाब जो है आप लोगों ने पता ही है, देख लिया था हमने, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। और अन्य जो ये 3 निबंध है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान जो है, ये तीनों निबंध जो है अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला जो प्रश्न है, विक्रम और वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? विक्रम और वशी की जो मूल कथा निबंध नामक जो के लेखक रहे हैं, वे रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बढ़ते हैं आगे, जो कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य को देखते हुए आज की क्लास से जितने ये निबंधों से संबंधित प्रश्न थे, हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। और कुछ ही प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, जो कि निबंधों से संबंधित जितने भी PYQ के प्रश्न हैं हम कर चुके होंगे। तो देख लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने विक्रमोर्वशी की मूल कथा और अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मोरेसिसी मोहि कुठाव काफ़ी बार पूछा जाने वाला निबंध भाई, और कछुआ धर्म भी आदि निबंध इन्होंने लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं मोरेसिसी मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म नामक निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद देख लेते हैं, जिस प्रकार निबंधों के में समाज शैली प्रयुक्त होती है, तो किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त की जाती है? वो की जाती है विचारात्मक निबंधों में। इससे संबंधित और अन्य तथ्य हम देखते हैं। तो विचारात्मक निबंधों के परिणयन में लेखकों ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक निबंधों के वर्गों में भी विभाजित किया है। और वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली में की दृष्टि से जो ये बहुत ही इनके करीब है और इनके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है। विचारात्मक निबंधों के प्रतिपादन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणात्मक तथा विवेचनात्मक निबंध भी कहे जा सकते हैं। इनको क्या कहा जा सकता है? इनको विश्लेषणात्मक या विवेचनात्मक निबंध भी कहा जा सकता है विचारात्मक निबंधों को। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। इसको क्या कहा जा सकता है? रचना की शैली वाला निबंध भी हम कह सकते हैं। यही समास शैली है, समास शैली भी कह सकते हैं। प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है, अर्थात संप्रेक्ष में व्यक्त किया जा सकता है। इसके विपरीत व्यास शैली होती है। और इसी के विपरीत जो होती है समास शैली के विपरीत कौन सी शैली होती है? व्यास शैली। भावात्मक निबंधों के लेखक भाव की तरंगे होती है और किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृति, किसी स्मरणीय दृश्य और कल्पना की उड़ान अथवा इसी प्रकार के किसी भावनापूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाते हैं और इसमें
भी धारा शैली, तरंग शैली नामक 2 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने निबंधों की शैलियों से संबंधित तथ्य आपने देख लिए। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा भाई प्रश्न संख्या 47। तो देख लेते हैं किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुख होती है। तो किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व का स्थान अधिक रहता है, प्रमुख होती है। तो ये होती है विचारात्मक निबंधों में। अभी हमने पढ़ा था विचारात्मक निबंधों के संबंध में। तो विचारात्मक निबंधों में बुद्धित्व और भावनात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है विचारात्मक निबंधों में किसकी प्रधानता होती है, भावात्मक निबंधों में किसकी प्रधानता होती है। तो शैली तत्व सभी में समान रूप से रहता है। जो शैली तत्व है वो सभी में समान रूप से रहता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मक तथा कहीं भावनात्मक की प्रधानता होती है। कहीं पर जो है विचारात्मक हमें मिलते हैं और कहीं भावनात्मक मिलते हैं। तो विचारात्मक भावात्मक का भी मिश्रण होना संभव है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से संबंधित निबंधों के PYQ को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से हर रोज़ हर एक टॉपिक को लेते हुए टॉपिक वाइज हिंदी संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ जो अभ्यास देखने को मिलेगा। तो इसी तरह निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ कल मिलते हैं अपनी क्लास 3:15 पर। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।